हेलो बच्चों, आज मैं आपको कूलम्स लॉ से रिलेटेड दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट लें या वीडियो को पॉज करें और खुद से ट्राई करें। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने, स्क्रीनशॉट लें या वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन नोट डाउन करें, और उसके साथ में ये 4 ऑप्शन भी है। ठीक है, चलिए नोट डाउन करें क्वेश्चन 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे भी नोट डाउन करें, ऑप्शंस भी आपके सामने हैं 1 2 3 4। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको कूलम्स लॉ के बारे में पता होना चाहिए। जिन बच्चों को कूलम्स लॉ के बारे में पता है वो वीडियो को थोड़ा स्किप करें और सीधा जो मैं सॉल्यूशन करा रहा हूं आप उसे देखें। अदरवाइज मैंने कूलम्स लॉ के डिटेल एक वीडियो बना रखा है जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसको भी रिफर कर लेना। तो अभी मैं 2 मिनट में कूलम्स लॉ क्या होता है ये इजी वर्ड्स में बोल देता हूं। सपोज मेरे पास में 2 चार्ज हैं Q1 और Q2, Q1 है और Q2। ये दोनों चार्ज पॉजिटिव और निगेटिव या अलग अलग नेचर के भी हो सकते हैं। दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों निगेटिव हो सकते हैं, या एक पॉजिटिव एक निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, दोनों चार्ज को मैं किसी डिस्टेंस पे रख दूं, डी डिस्टेंस पे पुटअप कर दूं, तो इनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा। तो डेफिनेटली इस फोर्स के बारे में हमको पढ़ना है जो कूलम्स लॉ के से पता चलता है। क्या कहता है कूलम्स लॉ कि इन 2 चार्ज Q1 और Q2 के बीच में जो लगने वाला जो फोर्स है F, वो हो सकता है अट्रैक्शन फोर्स हो या रिपल्सन फोर्स हो, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज Q1 इंटू Q2, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनके डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है ना, तो चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 2 चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स। और अब मैं यहां पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर रहा हूं के Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर। यदि मेरे पास में इट इज इक्वेशन 1, इट इज इक्वेशन 2, और दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दूं तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। ठीक है, व्हाट इज K? K इज नथिंग बट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी जो वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। लिए ये एयर के लिए वैल्यू लिख रखा है। एनीवे, अभी पर्पस कूलम्स लॉ को बहुत ज्यादा डिटेल में बताने का नहीं है, अभी पर्पस है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है अ चार्ज Q इज प्लेस्ड ईच ऑफ द अपोजिट कॉर्नर ऑफ स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं एक स्क्वायर ड्रॉ कर लूं। यहां पे चलो स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक स्क्वायर ड्रॉ किया, ठीक है, ये स्क्वायर हो गया। अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट ईच ऑफ द अपोजिट कॉर्नर ऑफ स्क्वायर। तो सपोज यहां ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर, ये अपोजिट कॉर्नर हो गया क्या? तो यहां पर मैंने प्लस Q और Q 2 चार्ज पुटअप कर दिए। ठीक है, अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट ईच ऑफ द 2 अदर कॉर्नर, अदर 2 कॉर्नर्स, मतलब ये मैंने यहां पर स्मॉल q पुटअप कर लिया, यहां भी मैंने स्मॉल q पुटअप कर लिया। ठीक है, तो 2 चार्ज प्लस Q 2 अपोजिट कॉर्नर्स पे और स्मॉल q अपोजिट कॉर्नर पे। इफ द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q इज 0, दोनों में से कोई भी 2 Q है मेरे पास, किसी भी Q पे मैं नेट फोर्स क्या कंसीडर कर लूं? 0। ये क्या है प्यारे बच्चों? नेट फोर्स, F नेट, इसको F नेट लिख लेते हैं। F नेट यहां पर इस पॉइंट पे कितना है? 0 है। देन व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट? इफ द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q इज 0, देन Q बाई Q, दोनों चार्ज का रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक है, कुछ नहीं करना होगा, आपको क्या फाइंड आउट करना है, इस पॉइंट पे नेट फोर्स आप कैलकुलेट कर लें, फिर आप उसे 0 के इक्वल कर लें, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं। देखो, इस Q के कारण, इस Q पर, मेरा पेंसिल आप ध्यान से देखें, इस Q के कारण इस Q पर एक रिपल्सन फोर्स लगेगा जो इस डायरेक्शन पे लगेगा। ठीक है, कितना लगेगा?
तो आप बोलोगे चलो इसको हम बोल देते हैं F1 कह देते हैं। चलिए F1 कह दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखो मेरा पेंसिल फिर से, इस Q के कारण इस Q पर जो लगने वाला फोर्स है वो भी रिपल्सन फोर्स होगा, जो कि इस डायरेक्शन पे लगेगा, अपोजिट। मैं यहाँ डायग्राम अलग से बना देता हूँ, यहाँ मैं बना देता हूँ अलग से। ये F1 इधर लगेगा, एक फोर्स इधर लगेगा F2, ये इस Q के कारण यहां पर अपोजिट फोर्स लगेगा। क्या F1 और F2 की वैल्यू सेम होगी क्या? बिल्कुल सेम होगी, क्योंकि ये है स्क्वायर, स्क्वायर का चलो साइड हम मान लेते हैं D होगा, सभी साइड सेम है तो D हो गया। इस Q के कारण इस पर लगने वाला फोर्स D और डिस्टेंस और Q दोनों में सेम है, तो मैं F1 और F2 को इक्वल कह सकता हूं, तो डेफिनेटली इक्वल होगा। तो कितना होना चाहिए ये? तो होगा K Q मतलब कैपिटल Q और स्मॉल q का प्रोडक्ट अपॉन में A स्क्वेयर, ठीक है। चलिए अब देखिए अगली बात, ये F1 और F2 तो इक्वल है और इनका जो रिजल्टेंट होगा, इनका जो परिणामी होगा वो किधर, ऐसा कहीं होगा, ठीक है। और ये दोनों फोर्स कितने एंगल पे एक्ट हो रहे हैं प्यारे बच्चों? 90 डिग्री पे। तो मैं यहां पर इनका नेट रिजल्टेंट निकाल लेता हूं F। तो F1 और F2 का नेट रिजल्टेंट F क्या होना चाहिए आप बताइए? आपको याद होगा फॉर्मूला क्या होता है? F1 स्क्वेयर प्लस F2 स्क्वेयर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, और यहां पर थीटा कितना है? 90 डिग्री है। तो F1 भी और F2 दोनों इक्वल है और कॉस थीटा मतलब 90 डिग्री। तो ये एक्चुअली में हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2F1, ठीक है। क्लियर हो गया? आप इसको सॉल्व कर लें, कॉस 90 होता है 0। यदि मैं सॉल्व करता हूं तो मेरे पास में ये आंसर आ गया। चलिए अब देखते हैं, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट या ये चार्ज और ये चार्ज के कारण यहां पर नेट फोर्स मुझे पता चल चुका है √2F1, ठीक है। अब देखिएगा अगली बात, इस Q के कारण भी तो यहां पर फोर्स लगेगा। इस Q के कारण यहां पर कितना फोर्स लगेगा? ये लगने वाला है, चलो इसको मैं बोल देता हूं F3, ठीक है, F3। अब ये F3 कितना होना चाहिए? तो ये होना चाहिए K Q बाई। अब प्यारे बच्चों बताओ यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा? तो ये होना चाहिए √2a, क्योंकि हाइपोटेनियस ये डिस्टेंस कितना हो जाना चाहिए? √2a। लेकिन यहां पर मेरे पास में फॉर्मूला जो होता है कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग, डिनोमिनेटर में डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अब इस पॉइंट पर मुझे टोटल फोर्स पता चल चुका है। टोटल फोर्स, नेट फोर्स कितना होना चाहिए आप बताओ? तो F नेट, तो नेट फोर्स कितना होगा प्यारे बच्चों? ये चार्ज और ये चार्ज के कारण यहां जो फोर्स लगा वो कितना है? √2F1। इस Q के कारण यहां पर जो फोर्स लग रहा है वो ये है। दोनों को आप ऐड कर लें, मतलब कौन कौन सा चार्ज, कौन कौन सा फोर्स ऐड हो जाएगा? ये F और ये F3। तो F नेट इज इक्वल टू F प्लस F3। डोंट बी कंफ्यूज। अच्छा ये F क्या है बताइए? तो ये F है √2F1, ये हो गया √2F1 क्या है प्यारे बच्चों? F1 यहां लिख रखा है, F1 और F2 तो सेम है। क्या लिख लिया? K Q बाई A स्क्वेयर, ठीक है। और F3 क्या है प्यारे बच्चों? तो F3 ये लिख रखा है मैंने यहां पर, क्या होगा? K Q बाई √2a का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया? बस आप इसको सॉल्व कर लें तो आपका आंसर आ जाएगा। ये F नेट यहां पर मैंने 0 रख लिया क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो जा रहा है, a स्क्वायर यहां आके 0 हो गया, Q कैपिटल Q यहां आके 0 हो गया, K 0 हो गया। मतलब यहां क्या बचता है? यहां क्या बचा? 0 इज इक्वल टू √2Q प्लस यहां क्या बचता है प्यारे बच्चों? एक Q बच जाएगा, Q बाई 2 होगा कि नहीं होगा? ठीक है ना। अब आप देख लो कि आपको रेशियो फाइंड आउट करना है तो आप दोनों में से एक को उधर ले जाएं। तो चलिए हम यहां ले आते हैं
माइनस क्यू बाई टू इज इक्वल टू रूट टू क्यू। हो गया क्या? अब आप देख लो, क्यू बाई क्यू इज इक्वल टू रूट टू इंटू टू विथ माइनस साइन। क्या ऐसा ऑप्शन में है क्या आपके पास में? तो बिल्कुल है, ये हमारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम एक बहुत प्यारा सा प्रॉब्लम है, आप इसे बहुत ध्यान से सुनिए। तो टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर कैरिंग डिफरेंट चार्जेस। मैं आपको हिंदी में भी समझाते जाता हूं क्या है इसमें। मेरे पास में दो स्फीयर हैं जिसमें दो अलग अलग चार्ज हैं, ठीक है। वो अट्रैक्ट आकर्षित होते हैं एक दूसरे से जब मैं उसमें उसे एयर पे पुटअप कर दूं, ठीक है। अब मैं पढ़ लेता हूं। टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स कैरिंग डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर विथ अ फोर्स एफ व्हेन प्लेस्ड इन एयर एट अ डिस्टेंस डी अपार्ट, ठीक है। देखो अब आगे देखो, द स्फीयर्स आर ब्रॉट इनटू कांटेक्ट एंड व्हेन टेकन इनटू देयर ओरिजिनल पोजीशन, now the two spheres repel each other with a force whose magnitude is equal to that of the initial attractive force. The ratio between initial charges of the sphere is. तो काफी बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं एक बार आपको समझा देता हूं, चलो देख लो एक बार। सपोज मेरे पास में ये दो स्फीयर हैं, ठीक है। ये दो स्फीयर मेरे पास में है। चलो आप ध्यान से देखो क्वेश्चन। आई एम हैविंग अ टू स्फीयर, ठीक। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है प्यारे बच्चों? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डी है। मैं इनको डी डिस्टेंस पे पुटअप करता हूं तो इस पे जो लगने वाला जो फोर्स है वो है एफ। मुझे नहीं मालूम इनका चार्ज क्या क्या है। ये दो स्फीयर्स है, इसमें चार्ज क्या क्या है मुझे नहीं मालूम, तो मैं कंसीडर कर लेता हूं सपोज इसमें Q1 चार्ज है, इसमें Q2 चार्ज है, ठीक है। और ये जो फोर्स है ये कौन सा फोर्स है? अट्रैक्शन हो रहा है, यहां पर अट्रैक्शन हो रहा है, इसको मैं F1 कह देता हूं। क्लियर हो गया? यहां तक की बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। इतने बात से आपको ये तो पता चल गया कि ये जो Q1 और Q2 के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है, मतलब Q1 और Q2 अपोजिट नेचर के हैं, मतलब एक प्लस है तो दूसरा माइनस होगा, ठीक। अब क्या किया है? अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन ही हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। अब मैंने दोनों स्फीयर को क्या किया? यहां पर चिपका दिया, मतलब कांटेक्ट में ले आया, ठीक है। जब प्यारे बच्चों दो स्फीयर्स को मैं कांटेक्ट में लाता हूं तो इसमें चार्ज का आदान प्रदान होगा। क्यों होगा? चलो एक बार मैं आपको एग्जांपल से भी बोलता हूं। मान लेते हैं, देखो क्वेश्चन को समझा रहा हूं मैं अभी। मान लिया कि यहां पर Q1 है 5 और Q2 है -3। क्यों अपोजिट होगा कि नहीं? अपोजिट है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जैसे ही अब मैं इन दोनों को चिपका दूं, कांटेक्ट में ले आऊं, तो इसका -3 इसके +3 को कैंसिल कर देगा। करेगा कि नहीं करेगा? वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। फिर नेट कितना बच जाएगा? सिर्फ 2 कूलम का चार्ज रह जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं? तो ये है Q1, ये है Q2। यदि मैं इसको कांटेक्ट में लाता हूं, एक है प्लस और एक है माइनस, तो ये जो माइनस वाला है वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। जो छोटा होगा वो उतना कैंसिल हो जाएगा और बच कितना जाएगा? इन दोनों का डिफरेंस। जैसे मेरे पास में 5 है -3 है, तो डिफरेंस कितना रह जाएगा? 2। और यही 2 फिर दोनों स्फीयर में बराबर बराबर बट जाएंगे। मतलब अब ध्यान से देखो, अब मैंने क्या किया? जब मैंने इनको कांटेक्ट में ले आया और उसके बाद इनको फिर से सेपरेट कर दिया। क्लियर हो गया? अब यहां पर जो फोर्स लग रहा है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है वो F2 है, जो कि क्या होगा? रिपल्सन फोर्स होगा, ठीक है। रिपेल करेंगे एक दूसरे को, मतलब प्रतिकर्षित करेंगे। और आपको क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब जो न्यूमेरिकल वैल्यू यहां आने वाली है वही न्यूमेरिकल वैल्यू यहां आने वाली है, ठीक है। अब ध्यान दोगे प्यारे बच्चों, यहां पर कितना चार्ज रहेगा, तो ध्यान दोगे। चलो मैं आपको फिर से एग्जांपल पे पिकअप करवाता हूं आपको। 3
और -3 और +5 है। यदि मैं इनको टच करा दूं तो -3 इसके +3 को कैंसल कर देगा, फिर बचे जाएगा कितना, 2, और यही 2 फिर आपस में बट जाएंगे। मतलब कुल मिलाकर यहां पर क्या चार्ज रह जाएगा प्यारे बच्चों, यहां रह जाएगा Q1 माइनस Q2/2। होगा कि नहीं, देख लो देख लो देख लो। 5 - 3 कितना बचा, 2। फिर दोनों स्फीयर में कितने कितने बढ़ जाएंगे, यही 2 जो है वो आधा आधा बढ़ जाएगा, मतलब 1 1 बढ़ जाएगा। तो यहां पर कितना चार्ज रहा, Q1 माइनस Q2/2। यहां पर कितना चार्ज रहा, Q1 माइनस Q2/2। क्लियर हो गया क्या। और इनके बीच का डिस्टेंस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, D ही है। ठीक है, मैं आप एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं। दो चार्ज हैं Q1 Q2, इनके बीच का डिस्टेंस है D, अट्रैक्शन फोर्स है F1। अब मैंने इनको कांटेक्ट पे ले आया, उसके बाद फिर से उतने ही डिस्टेंस पे वहीं पर पुट अप कर दिया, तो उसमें रिपल्सन फोर्स हो रहा है। तो मुझे ये बताना है कि Q1 और Q2 का रेशियो क्या होगा। क्लियर हो गया, अप्रोच समझ में आया। तो बस अब आप F1 की वैल्यू निकाल लें, F2 की वैल्यू निकाल लें, दोनों को इक्वेट कर लें। तो F1 क्या होना चाहिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग F1 और F2 एक अट्रैक्शन और एक रिपल्सन है। तो F1 क्या होना चाहिए, K Q1 Q2/d²। और K F2 क्या होना चाहिए, K Q1 माइनस Q2/2 Q1 माइनस Q2/2/d²। आप प्यारे बच्चों एक बार मैं बोल देता हूं, आप यहां पर आश्चर्य मत करना कि सर एक बार अट्रैक्शन हो रहा है एक बार रिपल्सन हो रहा है, ये कैसे। तो आप बस मैं बोल दिया ना, एग्जांपल देख लो। +5 - 3 क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। कांटेक्ट में ले आओ, उसके बाद दोनों में क्या क्या रह जाएगा, 1 कूलम इस पे रह जाएगा, 1 कूलम इस में रह जाएगा, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, रिपेल करेंगे। आगे ना समझ में, अब क्लियर हो गया, बहुत सिंपल। अब बस इसको सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। डी डी कैंसल, के कैंसल हो गया। तो यहां पर क्या बचना है, ये देखो 2 × 2, 2 2 = 4 हो जाएगा प्यारे बच्चों। मैं डायरेक्टली थोड़ा सॉल्व कर रहा हूं शॉर्टकट में, Q1 Q2। ठीक है, और यहां Q1 माइनस Q2 का स्क्वेयर हो गया, 2 बार है इसलिए Q1 माइनस Q2 का स्क्वेयर हो गया। ठीक है, तो यहां इसको सॉल्व करें, Q1 स्क्वेयर प्लस Q2 स्क्वेयर माइनस 2Q1 Q2 इज इक्वल टू 4Q1 Q2 हो गया। अब आप देख लो, माइनस Q1 Q2 इधर आके 4 हो जाएगा 6, तो ये हो गया 6Q1 Q2 इज इक्वल टू Q1 स्क्वेयर प्लस Q2 स्क्वेयर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं सॉल्व कैसे करें। देखो Q1 स्क्वेयर प्लस Q2 स्क्वेयर माइनस 6Q1 Q2 मैं लिख सकता हूं इज इक्वल टू 0। या आप इसको ऐसा भी देख लो प्यारे बच्चों, आपको इसको ऐसा लिख लो, Q1 स्क्वेयर माइनस 6Q1 Q2 प्लस Q2 स्क्वेयर लिख सकते हैं क्या। तो यहां पर मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, Q1 स्क्वेयर प्लस 6Q1 Q2 प्लस Q2 स्क्वेयर। आप इसको एक काम करो, आप इसको कंपेयर करो ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c। x के प्लेस पे आपको यहां पर क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, Q1 लिखा है कि नहीं। और आपको पता होगा कि x के लिए सॉल्यूशन क्या होता है, -b प्लस माइनस √(b² माइनस 4ac/2a। ये आपने किसी छोटी क्लास में शायद 7th 8th 9th आई डोंट नो किसी क्लास में पढ़ रखा होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन। क्लियर है, तो आप बस यहां पर अब कंपेयर कर लो प्यारे बच्चों, ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c से इसका कंपेयर करो। और x के लिए मैं यदि सॉल्यूशन लाता हूं तो आप देखो x के प्लेस पे मेरे पास में यहां पर Q1। ठीक है, तो Q1 इसका सॉल्यूशन क्या होगा, -b के प्लेस पे है हमारे पास में 6Q2, तो माइनस और माइनस 6Q2 माइनस प्लस माइनस √b²। मैं यहां पर इसको सेपरेट कर देता हूं, b², b के प्लेस पे मेरे पास में -6Q2 है, तो स्क्वायर कर देंगे तो माइनस वैसे भी प्लस में हो जाएगा, -6Q2
माइनस 4ac, 4 इंटू ए क्या है प्यारे बच्चों, ए है यहाँ पर कुछ भी नहीं है इसमें कोफिशिएंट मतलब 1, और सी क्या है, ये है सी है Q2 स्क्वेयर, ठीक है ना। बस अब आप इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो Q1 इज इक्वल टू ये 6 माइनस माइनस तो हो गया प्लस, ये हो गया 6Q2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 6 6 36 Q2 स्क्वेयर होगा क्या, होगा बिल्कुल 36 Q2 स्क्वेयर माइनस 4Q2 स्क्वेयर। ओ सॉरी, मैं यहाँ पर एक बात तो लिखना भूल ही गया। क्या होगा, फॉर्मूला में होता है 2a, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2, a की वैल्यू कितनी है 1, तो खैर ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा 2। अब आप 36 माइनस 4 मतलब हो गया 32Q स्क्वायर, और 32 को आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पर रूट में 32 और Q2 बाहर हो गया, तो Q2 यदि रूट के बाहर आता है तो Q2 अंडर रूट ऑफ 32 प्लस माइनस 6Q2 अपॉन में 2, यही है आंसर Q1। तो अब आप देख लो, यहाँ से Q2 को बाहर ले आओ और Q1 अपॉन Q2 कर लो, यहाँ क्या बच जाएगा 6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 32 अपॉन में 2। 32 को क्या लिख सकते हो, 2√8 लिख सकते हो क्या, से इसको सॉल्व करते हैं तो अल्टीमेटली आ जाएगा 3 प्लस माइनस 8 में रूट। अब ये मेरा फाइनल आंसर आ चुका है। अब देखते हैं हमारे ऑप्शंस में ये वैल्यू है क्या। देखो 3, ये मेरा आंसर है 3 प्लस माइनस √8, तो क्या ऐसा आंसर है कोई ऑप्शन में, तो ये आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी। अब ये ऑप्शन सी में ऐसा कुछ एग्जैक्ट तो नहीं दिख रहा है, तो देख लेना प्यारे बच्चों, आपको क्या बोला है क्वेश्चन में, आपको रेशियो बताना है जो स्टार्टिंग में है। स्टार्टिंग में है मतलब आपको रेशियो बताना था, इस सिचुएशन पे रेशियो बताना था। याद करो मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था, इनिशियल प्लस क्यू और माइनस क्यू है, मतलब दोनों चार्ज में हमेशा एक जैसे आपको खुद बोलो प्लस क्यू और माइनस क्यू यदि है तो Q1 और Q2 का रेशियो हमेशा एक निगेटिव में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो आपका जो आंसर होगा वो कौन सा आंसर होगा, देखो कौन सा आंसर होगा, माइनस ऑफ 3 प्लस माइनस √8, तो 3 प्लस माइनस √8। समझ में आया क्या, नहीं आया, चलो एक बार फिर से सोच लो। आपको एग्जाम्पल में शुरू में क्या बताया था प्यारे बच्चों, देखो एग्जाम्पल देख लो आप, ये एग्जाम्पल से पिकअप करना, +5 -3, इसका रेशियो हमेशा माइनस आएगा कि नहीं आएगा, ये है ना 5/-3, इसका रेशियो क्या आएगा 5/3 विथ माइनस साइन। तो आपका उसी प्रकार Q1 Q2 का जो रेशियो आएगा वो हमेशा माइनस में होगा। अब हमारा जो आंसर आया Q1 Q2 का वो ये, अब ये आंसर कौन से साइन में होगा, माइनस में होगा, ठीक है। तो -3, तो इस बेसिस पे मेरा आंसर कितना हो जाएगा, माइनस में प्लस माइनस √38, मतलब आंसर सी, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।